बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपकी आंखों की रोशनी पहले जैसी नहीं रही या फिर आपके बच्चों की नज़र दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है? स्क्रीन टाइम और अनहेल्दी डाइट की वजह से आईसाइट्स पर सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा घरेलू नुस्खा शेयर करने वाला हूँ जो कि आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ा सकता है। ये नुस्खा न सिर्फ आसान है बल्कि हर एज ग्रुप के लोग इसको यूज कर सकते हैं। वैसे आंखों की रोशनी बढ़ाने का मतलब अक्सर लोग गलत समझते हैं। लोग समझते हैं कि इसका मतलब ये है कि आपको चश्मा बिल्कुल ही नहीं लगाना पड़ेगा या फिर चश्मा अगर आपके लगा हुआ है तो वो हट जाएगा। इनफैक्ट बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज भी ऐसी हैं जिनमें यह दावा किया जाता है कि ये खाओ तो चश्मा हट जाएगा, वो खाओ तो चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हकीकत में ये सारे के सारे दावे बिल्कुल बकवास हैं, क्योंकि आंखों में चश्मा रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से लगता है, जिसको सिर्फ और सिर्फ चश्मा लगाकर ही सॉल्व किया जा सकता है। आंखों की रोशनी बढ़ाने का असल मतलब ये होता है कि आई साइट बेस्ट पॉसिबल वे में काम करे, आंखों के मसल्स और नर्व्स मजबूत बने, आंखें ड्राई ना हो और पढ़ने लिखने से या फिर टीवी या मोबाइल देखने से आंखों पर जो स्ट्रेस पड़ते हैं इसका असर कम से कम हो, ताकि हमारी आंखों में कभी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना हो। चश्मा लगाने की जरूरत आने वाले वक्त में हमें ना पड़े, या फिर अगर पहले से ही चश्मा लगा हुआ है तो एटलीस्ट इसका नंबर वहीं पर रुक जाए या बढ़े ना, या फिर थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में ऐसे ही एक बेहद आसान और इफेक्टिव नुस्खे के बारे में हम जानेंगे जो कि आपको बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा, आपकी आंखों को हेल्दी बनाएगा, आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाएगा और आपके दिमाग को भी तेज करेगा। दोस्तों, आंखें हमारी लाइफ का एक प्राइसलेस गिफ्ट हैं, लेकिन आजकल के ज़माने में स्क्रीन्स, जंक फूड्स और स्ट्रेस की वजह से हम अपनी आंखों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, एक ज़माना था जब एक उम्र के बाद आंखें कमज़ोर हुआ करती थीं, लेकिन आजकल अगर आप अपने आसपास देखें तो आंखों की प्रॉब्लम सिर्फ बड़े बूढ़े लोगों को ही नहीं है, बच्चों को भी अब काफ़ी ज़्यादा आइज़ की प्रॉब्लम्स होने लगी हैं। बट अगर आप कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और साथ में आंखों की रोशनी बढ़ाने वाली इस रेमेडी को, जो कि आज मैं आपको बताऊंगा, इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आप अपनी आंखों को और ज़्यादा ख़राब होने से बचा सकते हैं। इनफैक्ट अपनी आंखों को और ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं, नज़र को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अपनी आंखों को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ से बचाने के लिए जब भी आप लैपटॉप पर या फिर मोबाइल पर काम कर रहे हों या फिर कुछ पढ़ने लिखने का काम कर रहे हों, तो हर आधे घंटे में कोशिश ये करें कि आप अपनी नज़र को डिस्क से हटाकर, कंप्यूटर से हटाकर अपने से कम 20 मीटर दूर तक किसी चीज को ऊपर फोकस करें। खिड़की से बाहर देखें या फिर कहीं दूर देखें। इससे आपकी आंखें बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होंगी। दरअसल जब हम बहुत देर तक अपने लैपटॉप पर या फिर कंप्यूटर पर या डेस्क पर पढ़ने लिखने का काम करते हैं तो इस वक्त नजर जमाए रखते हैं, तो इससे हमारी आइज के जो छोटे छोटे मसल्स होते हैं, इनमें स्ट्रेंथ होता है, वो स्टिफ हो जाते हैं और ऐसे में कुछ दूर देखने से आपकी ये मुसलसल रिलैक्स पोजीशन में आ जाती हैं। तो ऐसे में कुछ दूर देखने से आपकी आइज मुसलसल रिलैक्स पोजीशन में आ जाती हैं, जिससे आपकी आंखों की थकावट कम हो जाती है और सर दर्द वगैरह की शिकायत अगर आपको रहती है तो इसमें भी आराम मिलता है। इसी तरह से हर आधे घंटे में अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों को आपस में रगड़ कर थोड़ा गर्म कर लीजिए और फिर अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रख कर कुछ देर प्रेस करके रखिए। इससे भी आपकी आंखें रिलैक्स होती हैं और आपको अच्छा लगता है। इसके अलावा ठंडे पानी से आंखों को धोने से और अर्के गुलाब की कुछ बूंदे आंखों में डालने से भी आपकी आंखों को ठंडक मिलती है और ड्राई आइज की प्रॉब्लम से भी आप बच जाते हैं। दोस्तों, ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो कि आप अगर रेगुलर अपनी रूटीन में शामिल कर लें, इनका ध्यान रखें, तो आप अपनी आइज का ज्यादा बेहतर तरीके से ख्याल रख सकते हैं और आजकल का जो माहौल है इसमें अपनी आइज को प्रिजर्व कर सकते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम से बचा सकते हैं जो कि आजकल बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही हैं। इसके साथ ये रेमेडी जो कि अब मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको और भी ज्यादा फायदा मिलेगा और लॉन्ग टर्म तक आपकी आइज में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको देखने में नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये रेमेडी जो आज हम सीखेंगे ये एक ट्रेडिशनल नुस्खा है जो कि सदियों से हमारे बुजुर्ग यूज करते आए हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए दोस्तों हमें सिर्फ 4 चीजों की जरूरत होगी। पहली है सौंफ, दूसरी है काली मिर्च, तीसरी है बादाम और चौथी है धागे वाली मिश्री। दोस्तों, सौंफ में विटामिन ए होता है जो कि डायरेक्टली आपकी आंखों के मसल्स को रिपेयर करता है और इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। साथ ही सौंफ में ल्यूटीन और ज़ाज़ेंथिन नाम के 2 एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी आंखों को स्क्रीन से होने वाली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। इनफैक्ट सौंफ आई साइट को बढ़ाती है। काली मिर्च की बात करें तो काली मिर्च न्यूट्रिशन के ऑब्जर्प्शन को बूस्ट करती है और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। बादाम विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का एक बहुत अच्छा सोर्स है। ये आंखों की नर्व्स को और दिमाग को
तेज करता है और हेल्दी बनाता है। फाइनली मिश्री की बात करें तो मिश्री सिर्फ टेस्ट ही इम्प्रूव नहीं करती, बल्कि इसका कूलिंग इफेक्ट जो होता है ये आंखों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप इन प्रॉब्लम से परेशान हैं, जैसा कि आंखें लाल हो जाना, बॉडी में गर्मी रहना या फिर आइज में ड्राइनेस की दिक्कत रहती है, तो मिश्री इसके लिए एक नेचुरल रेमेडी है। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपने 100 ग्राम सौंफ लेना है और इसे हल्की फ्लेम पर हल्का हल्का सा भून लेना है। अब सौंफ को आप भूनकर एक ड्राई बर्तन के अंदर निकालकर ठंडा होने के लिए रख दीजिए और इसी पैन के अंदर 100 ग्राम बादाम डालकर इनको भी ऐसे ही भून लेना है। इसके बाद बादाम को भी आप निकालकर भून कर रख लीजिए और ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए और इसके बाद इन दोनों चीजों को एक एक करके, यानी सौंफ को और बादाम को आप एक एक करके मिक्सी में डालकर पीस लीजिए। इसके बाद आप 200 ग्राम धागे वाली मिश्री लीजिए और इसको पहले खरल में थोड़ा सा बारीक बारीक कूट लीजिए और इसके बाद आप मिक्सर में डालकर इसको पीस लीजिए। पहले खरल में इसलिए कूटना है ताकि मिक्सी आपकी खराब ना हो, क्योंकि काफी मोटे इसके डले होते हैं, पीसेस होते हैं। इसको आप ऐसे ही अगर पीसेंगे तो इससे मिक्सी खराब हो जाती है, ब्लेड टूट जाते हैं। तो पहले खरल में हल्का सा इसको मोटा मोटा कूट लीजिए, फिर मिक्सी में डालकर इसको बारीक पीस लीजिए। जब आपकी मिश्री पिस जाए तो इसके अंदर 100 ग्राम काली मिर्च भी डाल दीजिए और इसको भी फिर दोबारा से एक बार पीस लीजिए ताकि यह भी बारीक पिस जाए। जब आपकी फाइनली तमाम चीजें पिस जाएं अच्छे से, तो इसके बाद आप इन तमाम चीजों को एक जगह मिलाइए और फाइनली दोबारा से एक बार अपने मिक्सर में डालिए और दोबारा से इनको ग्राइंड कीजिए ताकि ये तमाम चीजें आपस में एक तो अच्छे से मिल जाएं और दूसरा ये खूब बारीक बन जाएं। इस मिक्सचर के अंदर से आपको रोजाना 1 टीस्पून रात को सोते वक्त 1 गिलास नीम गर्म पानी से या फिर दूध के साथ लेना है। इस पाउडर को एक बार बनाने के बाद 1 से 2 महीने तक स्टोर करके आराम से रख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप इसमें गीला चम्मच वगैरह न डालें। एक बात ध्यान देने वाली यह है दोस्तों कि यह रेमेडी एक सप्लीमेंट की तरह काम करेगी, मतलब ये आपकी आंखों को स्ट्रॉन्ग बनाने और इनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करेगी। लेकिन अगर आपको कोई आई सीरियस कंडीशन है, जैसे कि कैटारेक्ट है या फिर ग्लूकोमा है, यानी मोतियाबिंद या काला मोतिया है, तो ऐसे केस में आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना है। इस रेमेडी के साथ अपनी डाइट में विटामिन ए और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाले फूड्स आप जरूर शामिल कीजिए, जैसे कि गाजर है, पालक है, अलसी के बीज और अखरोट वगैरह। ये तमाम चीजें आपकी आंखों को बहुत फायदा देती हैं। इसी तरह से आंखों को रेस्ट देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा है, बहुत ज्यादा आप कंप्यूटर पर काम करते हैं, तो हर 20 मिनट्स के बाद 20 सेकंड के लिए 20 मीटर दूर देखिए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था। इससे आपकी जो डिजिटल आई स्ट्रेन है वो कम होती हैं, ड्राई आइज की प्रॉब्लम नहीं होती। और हाँ, रात को लेट नाइट टीवी देखने से आप जरूर बचिए। नेटफ्लिक्स कल भी आपके घर में रहेगा, कल भी आप देख सकते हैं, लेकिन आंखें अगर एक बार खराब हो गईं तो दोबारा से वापस आपको नहीं मिलती। तो ये तमाम चीजें आप इस रेमेडी के साथ लें और देखें कि आपकी और आइज की जो ओवरऑल हेल्थ है वो कैसे इंप्रूव होती हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।